अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ फीचर्स की, जैसे आयोटा हमारे पास है अंडर द रूट -1। आयोटा स्क्वायर्ड हमने मालूम किया था जिसकी वैल्यू थी -1। आयोटा 3 हमने मालूम किया था जिसकी वैल्यू थी माइनस आयोटा, और फिर आयोटा पावर 4 हमने मालूम किया था जो बराबर था 1 की। तो इन्हीं रिलेशन को आज इस्तेमाल करेंगे। वैसे इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला, ये ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर सॉल्व हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है फर्स्ट नंबर पे है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर देख लें आयोटा की पावर क्या है 9 है, तो ये ट्रू की टेबल में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 9 है तो इसको स्प्लिट करेंगे। आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1, यानी बेस सेम है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगेन हमारे पास यही आएगा, तो मैथ्स में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह प्लस आयोटा की पावर यहाँ पर है 19, तो ये भी टू की टेबल में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। ठीक है, 18 + 1 तो क्या है 19 आता है। अब 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 18 भी 2 की टेबल में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर्ड और पावर क्या 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 2 9 ज़ार 18 आयोटा पावर स्क्वेयर्ड होल पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये जो डॉट मैंने लिखा है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ये क्रॉस लिख लो या डॉट लिख लो, फिजिक्स में हम डॉट एंड क्रॉस मानी जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अच्छा अब आयोटा स्क्वेयर्ड इज, आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू क्या है -1, तो बस दोनों में हम क्या लिख लेंगे -1। तो -1 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू क्या है -1 होल पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, चलो मैं मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ। अच्छा, -1 है और ये अब देख लो 4 है। इवन का हमारे पास हमेशा प्लस आएगा, और में हमेशा हमारे पास माइनस ही आएगा, अगर अंदर माइनस हो तब। ठीक है, तो क्या आएगा +1 आयोटा प्लस इसका क्या आएगा -1 इंटू आयोटा, या हम ले सकते थे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे पास है वो है माइनस आयोटा होल पावर 23। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या 23 है, तो 23 किसी की सिर्फ 21 के ही टेबल में आता है। तो आयोटा पावर 23 क्या करेंगे, माइनस आयोटा होल पावर क्या करेंगे 22। ओके, और माइनस आयोटा को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होकर हमारे पास वापस 23 आती है। अब 22 क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, यानी 2 11 22 आता है। और क्या होगा फिर माइनस आयोटा होल पावर 2। ठीक है, और इन पर जो है ना ब्रैकेट पर पावर 11। फिर अगेन हमारे पास माइनस आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1। अच्छा, स्क्वेयर इन दोनों पर जो है ना अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर आएगा। ओके, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। असल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा पर तो स्क्वायर आ गया ना, यानी इसका
आप इस तरह कह सकते हो कि -1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। असल में ये प्रोसेस हुआ है यहाँ पर इस मामले में, ठीक है। ओके, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होल पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब 11 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास पूरा -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, -1 होल पावर -23 डिवाइड बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर देख लो -1 होल पावर -23 डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, पावर में माइनस है। इसका मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाई -1 होल पावर 23 डिवाइड बाई 2। ओके, जब हम इसके डिनोमिनेटर मिलाते हैं तो ये हमारे लिए सॉल्व करना और आसान हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है -1, तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 थी। तो यहाँ पर -1 है तो इसके बजाय क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर। तो 1 बाय आयोटा स्क्वायर होल पावर 23 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 ये असल में इस तरह है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 23। अब अगेन हमारे पास वो प्रॉब्लम बन गई कि यहाँ पर 23 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय आयोटा पावर 22 और मल्टीप्लाई बाय क्या, आयोटा। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो के हमारे पास 23 आती है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, 1 पावर आयोटा 2 11 जार क्या आता है 22, तो स्क्वायर्ड होल पावर क्या 11 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या थी, -1 होल पावर 11 और फिर आयोटा, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पर अगर देख लो, हमने पीछे वीडियोस में सॉल्व किया था कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन अगर फिर भी डाउट है कि ये प्रोसेस के ज़रिए कैसे आया, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा, हम आयोटा को, यानी माइनस आयोटा है ना, इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है, ये माइनस आयोटा है, ये है बस हम प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1 आ जाएगा, आयोटा डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू सिर्फ आयोटा। दोनों के केस में क्या है, आंसर आपके पास आ जाता है। या डायरेक्ट ऊपर ले जाओ तो प्लस आयोटा आ जाएगा, या इसको हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस के जरिए कर लेते हैं, तब भी हमारे पास आंसर ही यही आएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, -1 होल पावर 15 डिवाइडेड बाई 2।
तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि -1 किसके बराबर है आयोटा स्क्वायर्ड के, तो मैं ज़रा डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आयोटा स्क्वायर्ड होल पावर 15 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा पावर, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, आयोटा पावर 15, अब 15 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ठीक है। हम 35 से भी 15 कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने सॉल्व किया था, वो फिर दोबारा हमने आयोटा स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो आयोटा पावर 14 मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 1, ओके। अब 14 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, 2 7 14, आयोटा पावर 2 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ठीक है। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब तो अगेन 7 जो है ना ऑड है, लेकिन प्राइम भी है, लेकिन फिलहाल हम इसको ऑड ले लेते हैं। तो क्या है, क्या आएगा आंसर, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आयोटा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगेन हम कोशिश करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ले लें, उन सबको देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, यानी 107 को डिवाइड कर लो 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 53.5 आएगा। अब ये पॉइंट में आ रहा है, अगर 106 को ले लो, 106 को डिवाइड कर लो 2 से, तब हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ 53 आएगा। इसी तरह आप लोग 112 के लिए, 122 के लिए, 153 के लिए आसान तरीका ये है कि इन सारों को आप कैलकुलेटर के ज़रिए डिवाइड कर लो। जहाँ पर आ रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो वैल्यू ले लो, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, बेशक आयोटा आ जाए, आयोटा स्क्वायर को अलग लेना पड़े, आयोटा क्यूब को अलग लेना पड़े, लेकिन ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो कर लेते हैं कि आयोटा पावर 107 है, तो अगर 106 से कर लो मल्टीप्लाई बाय क्या, आयोटा अलग लिख लो, ठीक है, पावर 1 प्लस। अब 122 जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ किसके साथ, 56 के साथ, तो हमारे पास 112 आता है, प्लस फिर 122 भी जो है वो डिविजिबल है 2 से, यानी अगर मैं आयोटा पावर स्क्वायर्ड को मल्टीप्लाई कर लूँ किससे, 61 से, तो 122 आएगा, प्लस आयोटा पावर 53 जो है, अब 53 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 152 लिख लूँगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, हम ये यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो ऑलरेडी ज़ीरो है, इसको हमने ज़ीरो के बराबर लाना है कि ये ज़ीरो आता है या नहीं आता। अच्छा, तो 106 अगर हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 53 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 53, तो क्या आता है 106, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और पावर क्या है 56 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ऊपर पावर क्या है 61 प्लस। अब 152 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 152 आ जाए, तो आयोटा 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 76 से, या 276 क्या आता है 152, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। और क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपनी जगह पर। अब सारे हमने आयोटा स्क्वायर ले लिए,
ठीक है, यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर फिर क्या है, -1 होल पावर 53 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ठीक है, प्लस इंटू 56 टू से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो -1 जहाँ पर भी इवन के साथ आ जाए तो हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आएगा। ठीक है, ये हमने बात की थी। प्लस अब यहाँ पर क्या है, 61 जो ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ -1 ही आएगा। और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होल पावर क्या है 76 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब यहाँ पर भी क्या है, इवन ऑड नंबर है, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, +1 -1 प्लस 70 क्या है, 76 है। ठीक है, तो 76 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी और मल्टीप्लाई होगी किसे, आयोटा के साथ। अब यहाँ पर देखो +1 -1 -1 +1 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस आयोटा। दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। ओके, थैंक यू।